इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधु सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधु सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट। जैन परंपरा में धर्म की व्याख्या बड़ी सूक्ष्म है। बाहर के कार्यों के लिए, बाहर की क्रियाओं के लिए आचरण शब्द का प्रयोग है और अंदर की भावना के लिए, अंदर की भाव भासना के लिए परिणाम शब्द का प्रयोग होता है। जीव के अंदर के परिणाम और उन परिणामों से बनी हुई हमारी प्रवृत्ति, जब प्रवृत्ति और परिणाम दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो धर्म का स्वरूप भीतर बाहर से एक जैसा दिखाई देने लगता है। प्रवृत्ति हमारी पकड़ में आ जाती है, परिणाम हम पकड़ नहीं पाते हैं। परिणामों का अंदाज प्रवृत्ति से लगाया जा सकता है। क्या? परिणामों का अंदाज प्रवृत्ति से लगाया जा सकता है, लेकिन प्रवृत्ति अलग भी हो सकती है और परिणाम अलग भी हो सकते हैं। दोनों में तालमेल हो कोई जरूरी नहीं है। अगर तालमेल बन गया तो एक रूपता के रूप में शुभ कार्य शुभ भाव, शुद्ध कार्य शुद्ध भाव धर्म हो जाएगा। अशुभ में भी अशुभ भाव अशुभ कार्य, क्रोध का भाव क्रोध का कार्य, हिंसा का भाव हिंसा का कार्य। परिणाम को लेकर के व्याख्या ज्यादा होती है। 3 शब्द आते हैं, डाकू, डॉक्टर और ड्राइवर। क्या? 3 शब्द आते हैं, डाकू, डॉक्टर और ड्राइवर। तीनों अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। डाकू का काम है सुबह शाम जहां मौका मिले लूटना पाटना, बस उसका तो यही काम है। उसी से वो अपना सब कुछ चलाता है। डॉक्टर का अपना पेशा अलग है और ड्राइवर का भी अपना काम सबको समझ में आता है, गाड़ी को यहाँ ले जाना वहाँ ले जाना। एक बार ऐसा हुआ, डाकू ने प्लान करके किसी व्यापारी को लूटना चाहा। बाजार करके आ रहा, पैसा इसके पास है, माल इसका बिक गया, राशि नगद कैश इसके पास है, घेराबंदी करो और पकड़ के इसका पैसा निकाल लो। प्लान किया, घेराबंदी हुई, सामने आ गया, ऐश जितना भी है सब निकाल के रखो नहीं तो मार दूंगा। सामने वाला संभल गया, उसने देख लिया पहचान लिया कौन है और नजर पलक झपकते ही भाग गया। डाकू पकड़ नहीं पाया, भाग गया। पुलिस में जाकर के एफआईआर करा दी, फला फला व्यक्ति ने मुझे मारने की धमकी दी, लूटने का प्रयास किया। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, पेशेंट सीरियस था। पहले ही डॉक्टर ने मना कर दिया कि मुझसे ऑपरेशन मत कराओ,
स्थिति सुधरने की नहीं है। फिर भी जिद करने पर डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ करता हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन फेल हो गया, पेशेंट समाप्त हो गया। अब पहले तो अति आग्रह करके कि नहीं आप तो कर ही दो, आप चिंता मत करो, और जब ये रिजल्ट निकल गया अब हम आपकी शिकायत करते हैं। डॉक्टर साहब की भी एफआईआर करा दी गई। ड्राइवर गाड़ी चला रहा, भीड़ भाड़ बाजार में बहुत है, हार्न बजा रहा, सावधान कर रहा, लेकिन भीड़ भाड़ में गाड़ी आराम आराम से तो निकल रही, पर जरा नजर चूकी और पीछे के चाक के यहाँ पर आकर के कोई थोड़ा दब गया, सामान्य से टक्कर लग गई पिछले चाक से। देखो अगले चाक में और पिछले चाक में अंतर होता है। स्पीड से गाड़ी जा रही हो और स्लो आराम से धीमी गति में जा रही हो, फर्क होता है। ये एक्सीडेंट होने से ड्राइवर की भी शिकायत पहुंच गई, एफआईआर। तीनों की शिकायतें एफआईआर कोर्ट में पहुंच गईं। अब छानबीन होनी है और सजा निश्चित होनी है। अब व्याख्याएं होंगी, किस समय की बात है, स्थिति क्या थी, साधन क्या थे, किसने कैसा किया, क्या हुआ, इसकी व्याख्याएं कोर्ट में चलेंगी। और जब डॉक्टर साहब की फाइल आगे बढ़ी, ड्राइवर की आगे बढ़ी और डाकू की आगे बढ़ी, तो सबसे पहले डाकू के लिए आवाज दी गई और जज ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि डाकू के लिए आजीवन कारावास दिया जाता है। आजीवन कारावास। रोने लगा, डर गया। नहीं, आजीवन कारावास तुम्हारे लिए। मैंने मारा तो है ही नहीं, लूट भी नहीं पाया। लूट नहीं पाया तो क्या हुआ, मार नहीं पाए तो क्या हुआ, मारने का उपाय तुमने किया, लूटने का प्रयास तुमने किया। ड्राइवर के लिए थोड़ा सा दंड दिया गया, जुर्माना, और बरी कर दिया। डॉक्टर साहब को बाइज्जत बरी किया गया। अब डाकू चिल्ला रहा है। डॉक्टर साहब ने पेशेंट निपटा दिया और बाइज्जत बरी कर दिया। डॉक्टर साहब ने पेशेंट निपटा दिया और बाइज्जत बरी कर दिया। जज कहता है कि डॉक्टर ने अपने पैसे में सावधानी रखी, कोई कमी नहीं रखी। अब उसका उतना ही योग था, दुर्भाग्य था कि वो नहीं बच पाया। डॉक्टर का इरादा कुछ नहीं था, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। ड्राइवर का भी एक्सीडेंट का इरादा नहीं था, लेकिन थोड़ी असावधानी तो मानना पड़ेगी। चाहता तो इस बात से भी बच सकता था ड्राइवर, लेकिन धोखा हो गया, हो गया। इरादा नहीं था, धोखा हुआ है, तो धोखे के रूप में उसे थोड़ा सा जुर्माना, दंड दिया जाता है और फ्री किया जाता। डाकू कहता ना मैंने लूटा है, ना मैंने किसी को किया है, फिर मेरे को सजा क्यों? तुम लूट नहीं पाए ये बात अलग है, तुम मार नहीं पाए ये बात अलग है, लेकिन तुमने प्रयास में कोई कमी थोड़ी की। वो तो उसका भाग्य था कि भाग गया। तुम्हारा इरादा था, भले तुम कुछ नहीं कर पाए, इसलिए उस इरादे के कारण ही तुम्हारे लिए सजा सुनिश्चित की गई है। क्या? उस इरादे के कारण ही तुम्हारे लिए सजा सुनिश्चित की गई है। ये जो व्याख्या हुई है,
ये धर्म की व्याख्या है। धर्म भी तुम क्या कर रहे हो इस पर ख्याल बाद में देता है, तुम किस भावों से कर रहे हो इस पर ख्याल पहले देता है। ऐसा ये धर्म हमारे तुम्हारे अंदर के परिणाम है, आत्मा का भाव है। इस भाव को स्वभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस भाव को स्वभाव कहा जाता है। भरत बाहुबली के जल युद्ध में पानी फेंका गया जिसे सहन कर लिया। अगर बर्फ के गोले फेंके जाते, बर्फ के ढेले फेंके जाते तो ना भरत झेल पाते और ना बाहुबली झेल पाते। पानी तरल है, पानी के लगने पर कष्ट नहीं है, पर वही पानी जब अति शीत पाकर के जम जाता है तो पानी अपने स्वभाव से विभाव में चला जाता है। क्या होता है? पानी अपने स्वभाव से विभाव में चला जाता है, और जब विभाव में चला जाता है तो हमारे लिए फिर मूल स्वरूप में लाभकारी नहीं, मूल स्वरूप तो उसका गया। इसी तरह से जीव क्षमा के परिणाम को धारण किए है, स्वभाव में है, और क्षमा के भाव से हट करके क्रोध के परिणाम में आ जाए, मान के परिणाम में आ जाए, माया लोभ के परिणाम में आ जाए, तो कसायों के परिणाम में आने से क्षमा, मार्दव, आर्जव, सुचिता के धर्म तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएंगे। झूठ तुम्हारे लिए प्रभावित करेगी, सत्य धर्म टिक नहीं सकता है। असंयम तुम्हारे लिए प्रभावित करेगा तो संयम का धर्म तुम्हारे जीवन में टिक नहीं सकता है। हाँ, शरीर को खूब सुविधाएं दे दो, कठिनाइयां सहन नहीं होती हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इंद्रियां जो चाहें संतुष्ट करो, मन जिसमें खुश रहे वो काम करो। ये सब असंयम की स्थिति है। क्या? ये सब असंयम की स्थिति है, और ऐसे असंयम से व्यक्ति शरीर से भी परेशान होता है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, मन में आकुलता व्याकुलता रहती है, और पैसों की बर्बादी भी होती है। इसलिए असंयम से बचने के लिए संयम का धर्म है। किसका धर्म है? संयम का धर्म है। तप, इंद्रिय विषयों से बचना, मन को नियंत्रित करना, और तन को तपाना, तन को तपाना, तन को तपाना। सुविधाएं तो बहुत देते, हम बड़े उदार हैं, शरीर को मालिक बना रखा है। अरे शरीर को मालिक नहीं, नौकर बना करके रखो। नौकर को अगर तुम खिला पिला रहे हो तो उससे काम भी तो लो। घर में रखे गए, दुकान में रखे गए नौकर को वेतन कम देते हो और काम ज्यादा लेते हो, और इस शरीर रूपी नौकर को तुम मन माफिक वेतन देते हो और इससे काम कम लेना चाहते हो। कैसे तपस्या करोगे तुम? इस शरीर को साधन बनाओ, इस शरीर को साधना में ढालो, इस शरीर को नियंत्रित करो। यही तुम्हारे जीवन का तप है। त्याग, हाँ, अपने द्रव्य का सदुपयोग करें, अच्छे कार्यों में लगाएं, दान दें, मानवता की सेवा करें। जो भी परेशान है
दुखी है, अभावग्रस्त है, उसके लिए जो मदद बन सकती है वो करें। ये एक तरह से त्याग के रूप में आता है। त्याग का मतलब है अंतरंग से लोभ कसाय के परिणामों को कम करते हुए और सत्पात्रों को दान देना, आवश्यकता पड़ने पर अपने हित के लिए, परिवार के हित के लिए, समाज के हित के लिए और राष्ट्र के हित के लिए जो अपना द्रव्य लगा दिया जाता है वो दान अर्थात त्याग के रूप में प्रशंसनीय माना गया है। आकिंचन, सब कुछ करते हुए मन की निर्विकल्पता, मन में आनंद का अनुभव, बाहर की आकुलता व्याकुलता से बच करके बस शुद्ध परिणामों में निर्विकल्प होना, ये आकिंचन और परम ब्रह्मचर्य, शरीर के स्तर से ऊपर उठ करके आत्म तत्व के बारे में विचार करना, चिंतन करना। शरीर के अलग धर्म हैं, नश्वर हैं, अशुद्ध हैं, आत्मा शुद्ध है, शाश्वत है, ऐसा चिंतन करना। संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता आना और इनके त्याग का संकल्प लेना, ये ब्रह्मचर्य माना गया है। ऐसे 10 धर्म मानवता के धर्म हैं। भैया मैं आपसे पूछता हूँ, ये अकेले जैनियों के धर्म है क्या? नहीं, अकेले जैनियों के धर्म नहीं, ये तो सभी के धर्म हैं। अभी वायरल चल रहा है, वायरल बुखार किसका है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। महाराज किसी एक कौम का थोड़ी होता है बुखार, ये तो वायरल इन्फेक्शन किसी को भी हो जाता। तो जब बुखार, बीमारियां किसी एक व्यक्ति या समुदाय की नहीं है तो उनको दूर करने की दवा वो भी किसी एक व्यक्ति या समुदाय की नहीं है। तो ठीक ऐसे ही जैसे बीमारियां, बुखार और उसकी दवाइयां किसी एक की नहीं, किसी का कॉपीराइट नहीं, ऐसे ही हिंसा, झूठ आदि पाप प्राणी जगत में सब समुदायों में है, सभी में है। जब पाप, हिंसा, अनाचार आदि सभी में है तो उनको दूर करने के लिए अहिंसा, सत्य, मर्यादा, संयम आदि आदि धर्म भी प्राणी मात्र के हैं। जब ये धर्म प्राणी मात्र के हैं तो इन धर्मों का पालन सभी प्राणियों को करना चाहिए और अपने जीवन को धर्ममय, संयममय बनाना चाहिए। यही जैन परंपरा में आए हुए 10 धर्मों का सार है। जैन बंधु खान पान की शुद्धि रखते हैं, 10 दिनों में पूजा आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते, सामायिक करते, बड़े बड़े जन तो करते हैं, अभ्यस्त नई पीढ़ी के युवा युवतियां भी करते हैं और बाल गोपाल, छोटे छोटे बच्चे भी इन दिनों में बड़े भक्ति भावों से कुछ न कुछ नियम संयम का पालन करते हैं, मंदिर जाते हैं और अपने दिन को धार्मिक बनाने का भाव रखते हैं। यही धर्म की आराधना और सामाजिक प्रभावना है। कटनी धर्म नगरी में इस वर्ष मध्य प्रदेश के इस जंक्शन स्थल पर जैन बंधुओं ने और जैनेतर बंधुओं ने बहुत बड़ी धर्म प्रभावना से जुड़ करके पर्युषण पर्व, 10 लक्षण महापर्व को संस्कार शिविर के रूप में संपन्न किया और बहुत आनंद सभी को आया। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट।